हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीपीक्यू के अंतर्गत चैप्टर 1 यानी इंटेलिजेंस में के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि संसार का पहला बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से कौन है? ए. पास एलोंग टेस्ट, बी. बिने-साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, सी. जोशी मानसिक योग्यता परीक्षण, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी. बिने-साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है? ए. पास एलोंग टेस्ट, बी. स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, सी. वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल, डी. क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो इसका आंसर होगा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? ए. बिने-साइमन परीक्षण, बी. आर्मी बीटा परीक्षण, सी. मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण और डी. पास एलोंग टेस्ट। तो इसका आंसर होगा पास एलोंग टेस्ट। नेक्स्ट, बिनेश तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम परीक्षण बनाया। ए. 1910 में, बी. 1906 में, सी. 1905 में एंड डी. 1918 में। तो इसका आंसर होगा सी. 1905 में। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट द्वारा बुद्धि का मापन होता है। ए. 2 वर्ष के बालकों से लेकर 40 वर्ष के वयस्कों तक, बी. 5 वर्ष के बालकों से लेकर 45 वर्ष के वयस्कों तक, सी. 5 वर्ष के बालकों से लेकर 36 वर्ष के वयस्कों तक एंड डी. 2 वर्ष के बालकों से लेकर 33 वर्ष के वयस्कों तक। तो इसका आंसर होगा डी. 2 वर्ष के बालकों से लेकर 33 वर्ष के वयस्कों तक। नेक्स्ट, वेस्लर के किस बुद्धि मापनी द्वारा शिशुओं की बुद्धि का मापन होता है? ए. WAIS, बी. WISC, सी. WPPSI एंड डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी. WPPSI। नेक्स्ट, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? ए. शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, बी. अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, सी. क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी. अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण कौन सा है? ए. बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण, बी. वेस्लर बुद्धि मापनी, सी. कैटल बुद्धि परीक्षण, डी. उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी. कैटल बुद्धि परीक्षण। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा
किसकी बुद्धि का मापन होता है? ए बालकों का, बी वयस्कों का, सी वृद्धों का, डी सभी का। तो इसका आंसर होगा सी वृद्धों का। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा किसकी बुद्धि का मापन होता है? ए बालकों का, बी वयस्कों का, सी वृद्धों का, डी सभी का। तो इसका आंसर होगा बी वयस्कों का। संवेगात्मक बुद्धि यानी EQ, इमोशनल क्वोशेंट पद का प्रतिपादन किसने किया है? ए गॉलमैन ने, बी वुड एंड वुड, सी सेलेवो तथा मेयर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से इसका आंसर होगा सेलेवो तथा मेयर, सी। ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना जा सकता है? ए अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, बी स्वयं को प्रेरित करना, सी दूसरों के संवेगों को पहचानना और डी दूसरों पर सहानुभूति दिखाना। इसका आंसर होगा डी दूसरों पर सहानुभूति दिखाना। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं में निम्नलिखित में किसे नहीं रखा जा सकता है? ए ऐसे बालकों की मानसिक योग्यता अधिक होती है, बी ऐसे बालकों में सीखने की योग्यता अधिक होती है, सी ऐसे बालकों में सामाजिक अभियोजन की क्षमता अपर्याप्त होती है, डी ऐसे बालक अपने बचपन के लक्षणों को युवावस्था में भी कायम रखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी ऐसे बालकों में सामाजिक अभियोजन की क्षमता अपर्याप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में ये 4 गुण मौलिकता, आनंद वृत्ति, सामान्यीकरण की क्षमता तथा धैर्य आदि पाए जाते हैं? ए बिने, बी टर्मन, सी मैरिल, डी वेस्लर। तो इसका आंसर होगा बी टर्मन। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी होती है? ए 80 to 100 के बीच, बी 100 to 120 के बीच, सी 140 और अबव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी 140 और अबव। नेक्स्ट, मानसिक दुर्बल बालक को अन्य नामों से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन नाम सही नहीं है? ए मानसिक न्यून, मेंटल डेफिशिएंट, बी निर्बल बुद्धि, फीबल माइंडेड, सी कुशल बुद्धि, स्किलफुल माइंडेड, डी मंद बुद्धि यानी डल माइंडेड। तो इसका आंसर होगा सी स्किलफुल माइंडेड यानी कुशल बुद्धि। हम इसमें जानते हैं कि मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन को अन्य मानसिक न्यून, निर्बल बुद्धि और मंद बुद्धि नामों से भी जाना जाता है, यानी मेंटल डेफिशिएंट, फीबल माइंडेड और डल माइंडेड, ये तीनों मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन के ही अन्य नाम हैं। इसीलिए इसका आंसर सी कुशल बुद्धि होगा। कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पास एलोंग परीक्षण तथा घन रचना परीक्षण आदि किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं? ए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, बी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट, दंड का संबंध सीखने के किस नियम से है?
ए तत्परता के नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, बी प्रभाव नियम लॉ ऑफ इफेक्ट, सी अभ्यास नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड डी समीपता का नियम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो इसका आंसर होगा बी प्रभाव नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।